Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about regression. आज का बेटा हमारा टॉपिक जो है ना वो रिग्रेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं जी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्या है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर की फील्ड से भी इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, जिसमें हम लोग क्या फ्यूचर की वैल्यूज को क्या है फोरकास्ट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर हमें यहाँ से क्या आउटपुट मिलेगी अगर हम लोग ये वाली क्वांटिटी या ये वाली क्या है हम लोग क्या है मकदार हम लोग यूज़ करते हैं। और रिलेशंस की बड़ा हम बात करते चले जाएं तो उसका जो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन जो दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था 1822 से 1911, जो इनका मतलब क्या रिलेशन रहा था जो रहा था। The term regression was introduced by the English biometrician Sir Francis Galton। जो रिग्रेशन की टर्म है इंग्लिश बायोमेट्रिशियन है, ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने क्या है इसकी इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है टू डिस्क्राइब द फिनोमेना व्हिच ही ऑब्जर्व्ड इन एनालाइजिंग द हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जिन पेरेंट्स की क्या है हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होती है, और इस हिसाब से जिन पेरेंट्स की हाइट क्या है कम होती है उनके बच्चों की पेरेंट हाइट भी उस हिसाब से क्या है कम होती है। तो उन्होंने क्या है एक डाटा लेके उसको एनालाइज किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर ये क्या है स्टेटमेंट दी, दिस टेंडेंसी टुवर्ड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन वाज कॉल्ड रिग्रेशन। ये जो रुझान था, ये जो टेंडेंसी थी, ठीक है, जिसमें एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसने क्या नाम दिया, रिग्रेशन का नाम दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो हम लोग क्या है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं बहुत कॉमन ही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोट करते हैं, गंदम की पैदावार है, वीट प्रोडक्शन है, जैसे हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन है, किस चीज के ऊपर हम डिपेंड कर रही होती है। अगर देखा जाए तो बेटा हमारे पास क्या है सीड है, बहुत कॉमनली क्या है हम लोग क्या इसको इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा बीज अगर हम खास करेंगे तो दैन अच्छी प्रोडक्शन हमें मिलेगी। से इस हिसाब से क्या है फर्टिलाइजर की बात करते हैं जी, और इस हिसाब से पेस्टिसाइड है, ये वेरिएबल है जिसके ऊपर हमारी गंदम की पैदावार क्या है डिपेंड कर रही होती है जी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या है फैक्टर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, वाटर है, ग्रोइंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर है और सॉरी लैंड है, तो इन तमाम के ऊपर क्या है ये चीज जो है ना डिपेंड कर रही है। अच्छा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो देन प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी, अच्छा हम लोग क्या है पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, और इसी हिसाब से क्या अच्छा अगर हम सीड कास्ट करते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। इन तमाम में देखिएगा जो मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, तमाम में हमारे पास क्या वीट प्रोडक्शन क्या है डिपेंडेंट है, वीट प्रोडक्शन क्या है डिपेंडेंट है, और इस हिसाब से सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वाटर है, लैंड है, ठीक है, ये सारे सारे क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसको वीट प्रोडक्शन को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे, और इस हिसाब से और सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या है यहाँ पे जो यूज करेंगे क्या वेरिएबल वाई से इसको डिनोट करेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे क्या है हमारे पास सीड है तो ये x1 वेरिएबल होगा, फर्टिलाइजर x2 है, तो पेस्टिसाइड क्या है x3 है, तो उसको हम क्या जनरली क्या है x वेरिएबल के साथ भी शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, क्या है यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू द अदर वेरिएबल या अदर वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ये रिग्रेशन का नाम देते हैं। बहुत ही क्या है सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक वेरिएबल का एक वेरिएबल जैसे हमने बात की है वीट प्रोडक्शन में, इसका इन्हिसार एक वेरिएबल सीड के ऊपर हो जाए या एक से ज्यादा वेरिएबल सीड है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के ऊपर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा रिग्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है the dependence of one variable to the other variable and other variables is called a regression है जी। अगर हम लोग क्या इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वीट प्रोडक्शन की बात की है, प्रोडक्शन मेरे पास क्या है जी
और इस हिसाब से सीड है जी किस फॉर्म में हमारे पास केजी की फॉर्म में है जी, और प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या है जी केजीज की फॉर्म में हमने कैलकुलेट 25 है सीड अगर मैंने क्या दी 6 केजी, अगर मैंने कास्ट किया तो प्रोडक्शन मुझे 25 केजी मिलेगा, अगर 7 केजी कास्ट किया तो प्रोडक्शन 28 है, 10 केजी मैंने कास्ट किया तो 40 है, इस हिसाब से क्या 12 केजी अगर मैंने कास्ट किया तो प्रोडक्शन मुझे क्या है 50 केजी मिली है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसकी मदद से हम लोग क्या है फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर क्या है सीड मैं जो है ना 17 केजी कास्ट करता हूँ तो प्रोडक्शन क्या होगी, ठीक है, अगर सीड क्या है मैं 17 केजी क्या जगह कास्ट करता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन कितनी मिलेगी, अगर इस हिसाब से अगर मैं 20 केजी मैं कास्ट करता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन कितनी मिलेगी। तो क्या होगा बेटा, हम लोग क्या है पिछले इसी डेटा की मदद से क्या है कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 वैल्यूज की मदद से हम लोग फ्यूचर की वैल्यूज को क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा हमारे पास ज्यादा होगा तो हम लोग क्या है बेहतर अंदाज से क्या है फ्यूचर की वैल्यूज को क्या है नेक्स्ट वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सेम इस हिसाब से क्या अगर क्या है मेरे पास क्या है 70 केजी प्रोडक्शन है तो उसके हिसाब से मुझे कितना सीड कास्ट करना पड़ा, इस हिसाब से 100 केजी का मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना बीज कास्ट करना पड़ेगा, सीड कास्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हम यहाँ से रिग्रेशन लाइन की मदद से हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या जो रिग्रेशन इक्वेशन है या रिग्रेशन लाइन है उसकी मदद से हम क्या है फ्यूचर की वैल्यूज को कास्ट कर जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेम इस हिसाब से क्या है अगर हम क्या है और एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो क्या है हमारे पास रिग्रेशन की जो डेफिनेशन क्या है the dependence of one variable जैसे हम उसको y का नाम देते हैं, one variable to the other variable x होगा, ठीक है, या other variables में हमारे पास क्या है जैसे हम बात कर रहे थे x1 x2 x3 is called रिग्रेशन, उसको हम क्या नाम देंगे जी रिग्रेशन का नाम देंगे। दोबारा देखिएगा बेटा ये डेफिनेशन क्या है, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल एक वेरिएबल का इन्हिसार, ठीक है, टू द अदर वेरिएबल हमारे पास जिसको हम x1 के नाम दे रहे हैं या अदर वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर होगा तो उसको हम नाम क्या देंगे जी रिग्रेशन का नाम देंगे जी। अगर कैटेगरिकली हम लोग देखें तो रिग्रेशन हमारे पास अब दो टाइप की बनेंगी, एक को हम नाम देंगे जी सिंपल रिग्रेशन का। सिंपल रिग्रेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी हमारे पास, देखो बेटा द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल क्या है जिसे हम y का नाम दे रहे हैं टू द अदर वेरिएबल क्या है हमारे पास अदर सिंगल वेरिएबल, अदर यहां पर क्या रखेंगे हम लोग सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन, उसको हम क्या नाम देंगे जी सिंपल रिग्रेशन का नाम देंगे, जिसके अंदर एक वेरिएबल का सिर्फ एक ही के ऊपर इन्हिसार होगा तो क्या कहलाएगी सिंपल रिग्रेशन होगी। अगर इसकी एग्जांपल की जैसे हम बात करते हैं तो एग्जांपल में यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे वीट प्रोडक्शन ये y वेरिएबल है और दूसरा क्या है हमारे पास सीड क्या है हमारे पास x वेरिएबल है। इस हिसाब से क्या एक्सपेंडिचर है ये हमारे पास, इसे अगर हम लोग y वेरिएबल कहते हैं और इस हिसाब से क्या है इनकम हमारे पास क्या होगा x वेरिएबल होगा। और सेम इस हिसाब से हमारे पास क्या है डिमांड, अगर हमारे पास क्या y वेरिएबल है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिपेंड कर रही है हमारे पास ये प्राइस के ऊपर, ये हमारे पास क्या होगा x वेरिएबल।
तो इसके अंदर बेटा हमने क्या देखा, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का इनसा टू द अदर सिंगल वेरिएबल, दूसरे सिंगल वेरिएबल के ऊपर होगा तो ये क्या कहलाएगी, सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी। इस हिसाब से बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल रिग्रेशन। अब मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, द डिपेंडेंस of one variable जिसे y का नाम दे दें, टू द अदर टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स से मिला दिया हमारे पास x1 x2, ठीक है, xk, ठीक है, अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। उसको हम क्या नाम देंगे जी, मल्टीपल रिग्रेशन का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का इनसार टू द अदर टू और मोर वेरिएबल, मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर होगा, x1 x2, ठीक है, x3 x4 अप टू सो ऑन, क्या जितने भी इसके अंदर क्या वेरिएबल यूज होंगे, इस कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल इसकी कोट की है, वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, हमारे पास सीड था, x1 हो गया, इस हिसाब से क्या है फर्टिलाइजर हमारे पास x2 वेरिएबल, और इस हिसाब से पेस्टिसाइड x3 वेरिएबल हो जाएगा। सेम इस हिसाब से क्या है हमारे पास, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास अगर y वेरिएबल है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट, x1 वेरिएबल है, इस हिसाब से क्या है सेल है, ठीक है, x2 वेरिएबल है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, x3 वेरिएबल। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी जिसको हम लोग रिग्रेशन को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, सिंपल रिग्रेशन और इस हिसाब से मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसकी कुछ पढ़ते हैं कि क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और लीनियर रिग्रेशन क्या है। जी तो बेटा नेक्स्ट इसके बाद कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है जिसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है लीनियर रिग्रेशन है। ये बेटा डेफिनेशन पहले से मैंने लिख दी है ताकि आप उनका टाइम बच सके। हाँ जी, सबसे पहले देखिएगा लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, व्हेन द डिपेंडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, जब क्या डिपेंडेंस हमारे पास है स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन, हमारे पास जो रिग्रेशन होगी वो लीनियर स्ट्रेट लाइन से बात किया बेटा हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन हमारे पास है कुछ इस टाइप की हमारे पास बनेगी, तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होगी। तो क्या है हमारे पास व्हेन डिपेंडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन द रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर। तो हमारे पास रिग्रेशन जो होगी वो लीनियर फॉर्म में होगी, अदरवाइज इट इज सेड टू बी कर्वीलिनियर, या दूसरी सूरत में हमारे पास ये कर्वीलिनियर की फॉर्म में हो सकेगी। तो जिसमें हमारे पास वो क्या होगी, कर्व की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी, मेरे पास y क्या है a प्लस bx होगा हमारे पास, ठीक है, प्लस इसमें एप्सिलॉन भी आएगा जिसको हम एरर का नाम देते हैं। अब इसमें देखिएगा हमारे पास y क्या है, हमारे पास उस हिसाब से क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें क्या है हमारे पास x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। a और b इसके क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे। अगर इनको अलग से डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास क्या होगा इंटरसेप्ट होगा, और b उसी हिसाब से क्या है हमारे पास स्लोप
ठीक है। अब बेटा देखिए इंटरसेप्ट और क्या है हमारे पास, स्लोप क्या है। इंटरसेप्ट क्या है, ओरिजिन से हमारे पास जो लाइन के हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ये क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट रहेगा। बात का तो हमारे पास ओरिजिन इसका 0 भी होगा, तो हमारी लाइन क्या है, ओरिजिन यहां से स्टार्ट होगी। और इस हिसाब से क्या है, स्लोप हमारे पास क्या है, इसका स्लोप का जो है ना रुझान किस किस्म का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस किस्म का हमारे पास है। पॉजिटिव है तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन ऊपर ही रहेगी, अगर नेगेटिव है तो रिग्रेशन लाइन हमारी क्या है, नीचे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक सी जो टर्म्स है, जब हम लोग रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं तो उसमें हम लोग क्या है, y इक्वल क्या है, a प्लस bx हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो उसमें क्या है, टर्म हमें क्या फाइंड करनी होती है, a की वैल्यू को फाइंड करना होता है और b की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अगर दूसरी टर्म में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट होगा, फिक्स रहेगा, और b हमारे पास क्या है, ये मूव करता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल x क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है कॉमन जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है उसमें क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो क्या हमारे पास, वेरिएबल हुज वेरिएशन, जिसकी क्या है वेरिएशन, वी ट्राई टू एक्सप्लेन, तो उसकी वेरिएशन को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं, इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वेरिएशन को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज आल्सो नोन एज, इसके अंदर अदर नेम्स की बात करते हैं तो दूसरे नाम इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं, प्रेडिक्टेंट का नाम देते हैं, रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, इस हिसाब से एक्सप्लेन वेरिएबल का भी नाम देते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन दूसरे नामों से भी हम लोग क्या है और डिफाइन कर सकते हैं। सेम इस हिसाब से हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, व्हाइल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, किसके इस्तेमाल हो रहा था, यूज्ड टू एक्सप्लेन दी वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या हमारे पास क्या है एक्सप्लेन हो रहा होता है, हमारे पास किसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इसको क्या है एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। सेम इसी हिसाब से बड़ा इसका भी कुछ और नेम है, जिसमें हम क्या है इसको नॉन रैंडम वेरिएबल का भी नाम देते हैं, इसको रिग्रेसर का भी नाम देते हैं, प्रेडिक्टर का भी नाम देते हैं, रिग्रेशन वेरिएबल्स का भी इसको बेटा हम नाम देते हैं, और इस हिसाब से इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का भी नाम देते हैं। ये बेटा टर्म क्या है, कॉमनली क्या है रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके और भी क्या है नेम है। अब बेटा ये सारा कांसेप्ट हम लोग क्या है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से हल करते हैं, ताकि आपको सारे टर्म्स क्या है अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो उसका डेटा और क्या है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, साथ में उसका सॉल्यूशन भी क्या है हम लोग साथ साथ करते हैं, ताकि ये टर्म आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका हमारे पास डाटा दिया गया है, गिवन द फॉलोइंग डाटा हमारे पास है, प्रोडक्शन में साथ में क्या है हमारे पास सीट दिया गया है। मालूम क्या करना है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन, हमें रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है, आल्सो एस्टिमेट। ठीक है, यहां पे तो रिग्रेशन लाइन मालूम करने, दूसरा क्या आल्सो एस्टिमेट व्हेन सीट इज क्या है 10 एंड 15 केजी, तो एस्टिमेट करके भी बताना है अगर सीट की हमारे पास जो क्वांटिटी है 10 केजी हो जाए या 15 केजी हो तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन क्या होगी। अब बेटा हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं, प्रोडक्शन है इसको हम वेरिएबल y का नाम देंगे, और इस हिसाब से सीट क्या हमारे पास x वेरिएबल होगा। अब इसके कारण हमारे पास क्या जो रिग्रेशन लाइन है वो हमारे पास क्या बनेगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिग्रेशन लाइन इज लाइन इज क्या है y इक्वल क्या है a प्लस bx। बड़ा यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसमें हम लोग क्या है a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, बहुत ही आसान है बड़ा फार्मूला क्या है हमारे पास n समेशन क्या है xy माइनस क्या है समेशन x इनटू समेशन y ओवर n समेशन क्या है x के माइनस समेशन x होल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब n बेटा क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या है हमारे पास x और y की वैल्यूज की तादाद कितनी है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x और y की वैल्यूज की तादाद हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो चाहिए वो क्या है x y चाहिए, x और y का मल्टीप्लिकेशन जो है ना प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, समेशन x तमाम x की वैल्यूज को ऐड करेंगे, समेशन y तमाम y की वैल्यूज को ऐड करेंगे, समेशन x का स्क्वायर
x की वैल्यू का स्क्वायर चाहिए और नेक्स्ट हमारे पास समीशन x होल टर्म का स्क्वायर। अब ये देखिएगा तो हमारे पास इन तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या है समीशन y मिलेगा। यहाँ से इन तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद इन तमाम को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या है समीशन x मिलेगा। नेक्स्ट फार्मूला में देखिए हमें क्या है x y चाहिए तो यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट क्या है हमें x की वैल्यूज का स्क्वायर भी चाहिए जी। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहली क्वांटिटी पहली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है हमारे पास 175 है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास क्या है 144 और 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और इस हिसाब से क्या है 19 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 76 और इस हिसाब से हमारे पास क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ जाएगा 51 और नेक्स्ट इसके बाद क्या है इन तमाम टर्म्स को क्या है यहाँ पर ऐड कर देंगे जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन x y जी। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए x का स्क्वायर, x की वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएंगे। अब 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 और इस हिसाब से 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या है 9 आ जाएगा। इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीशन क्या है x का स्क्वायर लिखेंगे जी। समीशन में तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उसका टोटल हमारे पास क्या आएगा 105। समीशन x तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उसका टोटल हमारे पास 25। x y का टोटल करते हैं तो 546 और इस हिसाब से x स्क्वायर के तमाम वैल्यूज का टोटल देते हैं तो हमारे पास ये आएगा 135। ये बेटा क्या है क्वांटिटीज जो हमने वैल्यूज को क्या है कैलकुलेट किया इस फार्मूला में पुट करते हैं तो n हमारे पास बेटा कितना है यहाँ पे 5 है। समीशन x y देखिएगा हमारे पास ये कॉलम है इसका टोटल आ रहा है 546। समीशन x हमारे पास x ही है तो उसका समीशन क्या है 25। नेक्स्ट समीशन y आ रहा है, समीशन y हमारे पास क्या है इनका टोटल हमारे पास क्या है वो 105 ओवर n5 है। समीशन x का स्क्वायर समीशन x स्क्वायर वो क्या है हमारे पास 135 माइनस समीशन x होल टर्म का स्क्वायर तो क्या है समीशन x हमारे पास 25 और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे 25 का ये स्क्वायर आ गया। ये इसको बेटा सिंपलीफाई करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 546 तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है 2730 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 105 यानी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2625 ओवर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 135 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 के साथ तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है 675 और 25 का स्क्वायर लेंगे तो क्या है 625 जी बेटा। अब क्या है 2730 को माइनस करेंगे 2625 के साथ तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 105 ओवर 675 माइनस 625 इसको माइनस करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 50। ये इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर 2.1। अब बेटा हमारे पास b का जो आंसर आ रहा है इसको हम b बाय नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्या है हमारे पास क्योंकि रिलेशन लाइन बाय नेक्स्ट की फॉर्म में है तो हमारे पास क्या है b बाय नेक्स्ट का हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2.1 आ रहा है जिससे हम लोग स्लोप का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमें फाइंड करना है कि a की क्वांटिटी a के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा a is equal to summation y minus b summation x over क्या है n। तो इसके लिए बेटा सबका हम यूज करते हैं y बार माइनस b x बार भी लिखते हैं a को फाइंड करने के लिए। कैसे
समीशन y को n से डिवाइड करेंगे तो किस चीज के इक्वल आ जाएगा y बार के इक्वल, और इस हिसाब से समीशन x और n करेंगे तो x बार हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास y बार माइनस bx बार। दोनों फार्मूलाज आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास समीशन y किस चीज के इक्वल आ रहा है जी, वो हमारे पास जो टोटल निकला वो 105 है जी, 105 माइनस b का आंसर जो हमने निकाला है वो क्या है हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई करना इसको समीशन x के साथ, समीशन x हमारे पास क्या है 25 है ओवर n हमारे पास क्या है 5 जी, 105 एज इट इज माइनस 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 52.5 ओवर 5 जी। इसको माइनस करेंगे 105 माइनस 52.5 तो क्या आ जाएगा 52.5 ही आएगा ओवर 5 जी। 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 10.5। तो हमारे पास क्या है इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेंस द रिग्रेशन लाइन इज या इसको हम एस्टिमेटेड लाइन का भी नाम दे सकते हैं, एवरेज लाइन का भी नाम दे सकते हैं। तो क्या y हैट इज इक्वल क्या है, अब देखिए इसी इक्वेशन के अंदर a की जगह पे a की वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 10.5 प्लस b हमारे पास क्या निकाला था 2.1 यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्या है रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड लाइन, एवरेज लाइन या मीन लाइन, मुख्तलिफ इसको नाम दिए जा सकते हैं। अच्छा यहाँ तक तो हमारा क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर दी। नेक्स्ट उसमें कुछ पॉइंट पूछे हुए थे, आल्सो एस्टिमेट व्हेन सीड इज कैरी 10 एंड 15 kg, कैरी अगर सीड हम लोग 10 kg या 15 kg कैरी अगर कास्ट करें तो प्रोडक्शन क्या है, तो उसका देखिए बड़ा बिल्कुल आसान ही तरीका है कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू क्या है 10, जहां पे x है उसकी जगह बेटा 10 रिप्लेस करके इसको सिंपलीफाई कर देंगे। कैसे होगा जी, यहां पे देखिएगा y हैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10.5 प्लस 2.1 x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 10 रिप्लेस करेंगे जी। यहां पे देखिएगा 10.5 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या आ जाएगा 21। अब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31.5 kg जी। देखिए बेटा जब हम क्या है सीड क्या है 10 kg उसकी क्या है क्वांटिटी अगर कास्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्शन जो मिलेगी वो 31.5 kg हमें मिलेगी। सेम इस हिसाब से दूसरा जिसका पॉइंट था वो क्या है 15 kg, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 15 कर दीजिए। सेम उसी इक्वेशन के अंदर फॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, वही एक्चुअल जो इक्वेशन थी हमारे पास उसके अंदर क्या है x की जगह पे 15 रिप्लेस करें तो क्या आएगा हमारे पास y हैट इज इक्वल टू क्या है 10.5 प्लस 2.1 इनटू क्या आ जाएगा 50 जी। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या है 10.5 जी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 50 तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 31.5, दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 42 kg। देखिएगा बेटा हमारे पास क्या है अगर 15 kg हम लोग क्या है सीड कास्ट करते हैं तो जो प्रोडक्शन मिलेगी वो क्या है मिलेगी 42 kg मिलेगी। अब देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट था हमारे पास क्या है, जैसे शुरू में मैंने बात की थी क्या है हमारे पास अगर एक क्वांटिटी पता हो तो दूसरी बार हम लोग मालूम कर सकते हैं। किसकी मदद से मालूम किया हमें पास का जो डाटा था हमारे पास उसकी मदद से नेक्स्ट वाली क्वांटिटीज को मालूम किया जा सकता है। रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये बनी है जिसमें हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन का जो डाटा था वो ये आया था। नेक्स्ट हमने क्या है x की वैल्यू क्या है 10 kg और 15 kg पुट करके हमने नेक्स्ट वाले रिजल्ट मालूम कर लिए थे। तो होपफुली क्या है ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई तो लाजमी तौर पर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, लाजम इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
थैंक यू वेरी मच जी।